अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी हसन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HR इन्फो पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हम पिक्सल ऐप डिज़ाइनिंग कोर्स की आज हमारी 7th वीडियो है और वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो में हम पिक्सल ऐप डिज़ाइनिंग कोर्स के मज़ीद फंक्शंस और फीचर्स के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और मैंने अपना पिक्सल ऐप को ओपन कर लिया है अपने मोबाइल पर। तो फ्रेंड्स, पहली दो वीडियोस के अंदर हमने कैनवस की सेटिंग्स के बारे में कंप्लीट सीखा और अपने टेक्स्ट की रेलेवेंट जो है ऑप्शंस जितनी भी थी, फंक्शंस थे, जो फीचर्स थे, उनके बारे में हमने सीखा। तो आज इस पार्ट 3 में हम पिक्सल ऐप की मज़ीद सेटिंग्स के बारे में सीखते हैं। लाइक अगर आप कोई अपने टेक्स्ट के अलावा अगर आप कोई इमेज ऐड करते हैं, ठीक है, या आप कोई शेप ऐड करते हैं, तो उसके ऊपर आप किस तरह से जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इन तमाम डिटेल्स को सीखेंगे। तो ये देखें, मैंने ये हेक्सागोन वाले जो आइकन बना हुआ है, इस आइकन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इस आइकन को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ये 6 फीचर्स जो हैं वो शो होंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है स्टिकर्स का। तो जैसे आप ने स्टिकर्स यूज़ करते हैं व्हाट्सएप वगैरह के अंदर, तो यहाँ पर ये देखें दिए हुए स्टिकर्स। आप इन स्टिकर्स को भी अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने इसको बस जस्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से और ऊपर से आपने इसको ओके कर देना है। तो ये देखें, ये आपका जो स्टिकर है वो सेलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये मज़ीद जितनी भी ऑप्शंस आ रही हैं, ये तमाम की तमाम ऑप्शंस वही हैं जो आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ की थी। तो आप यही तमाम ऑप्शंस आप जो है वो स्टिकर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें, डिलीट कर सकते हैं, इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। क्रॉपिंग के ऑप्शन एक न्यू है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ से आप इसको यहाँ से जितना हिस्सा आपको चाहिए आप उतना रख लें और बाकी जो रिमूव करना है आपने उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। आपने जो एरिया रखना है जस्ट उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके करना है। आप इसकी यहाँ से ये देखें पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं इन ऑप्शंस के ज़रिए मदद से, ठीक है। आपने इसको ओके कर देना है। तो ये देखिए, साइडों से वो जिस एरिया था वो रिमूव हो गया। तो इसको कहते हैं क्रॉपिंग। सिंपल यहाँ से आप कॉपी भी बना सकते हैं, टू फ्रंट टू बैक, और पोजीशनिंग, रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। फिर कलर, टेक्सचर, ओपेसिटी, स्टॉक, और उसके बाद अरेज़र की ऑप्शन है। ये भी एक न्यू ऑप्शन है, इसको हम देख लेते हैं। इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ से आप अरेज़र का साइज़ जो है वो भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और ये देखें, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये देखें रिमूव हो रहा है। और साइड पर एक जूमिंग स्क्रीन भी आ रही है जिसकी मदद से आप डिटेल जूमिंग करके इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ऑप्शन का कोई हिस्सा आप अगर रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ ओके कर देना है। तो देखें, वो हिस्सा जो है वो रिमूव हो गया। तो ये अरेज़र्स का काम है। तो यहाँ पर ये बाकी तमाम ऑप्शन देखें सेम वही हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है वो है इंपोर्ट की। इंपोर्ट की ऑप्शन पे आप क्लिक करके अगर आपने अपनी गैलरी में कोई इमेज रखी हुई है तो आप उसको इंपोर्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। लाइक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे ये मैंने इमेज सेलेक्ट की। आप इसकी यहाँ क्रॉपिंग करें अपनी मर्ज़ी से, आप इसकी अपनी सेटिंग कर सकते हैं क्रॉपिंग के ज़रिए से। फिर आप यहाँ से इसको ये देखें, इसकी जो है वो पोजीशन भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी साइड को आप एक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ओके कर दें। तो आप इंपोर्ट करके कोई इमेज भी अपने कैनवस के ऊपर ला सकते हैं, आप जो भी अपने डिज़ाइन में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, जब तक जो आपका जो ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर ये तमाम ऑप्शन आते हैं रहेंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट करेंगे, अपने कैनवस पर कहीं भी क्लिक कर दें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो देखें, आप इसके बेसिक्स फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रॉ का। तो ड्रॉ के ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो आपके पास एक ब्रश बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से अपने पेन का साइज़ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी मोटाई को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप अपने पेन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेड ले लिया। स्मूथनेस को भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आप मैनुअली
जो भी ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने मैनुअली अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मैनुअल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी अपना जो भी आप इमेज या कोई भी डिज़ाइन या टेक्स्ट आप लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें ये तमाम ऑप्शन फिर वही आ जाएंगी सब की सब। अब ये तमाम ऑप्शन अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पहले टेक्स्ट पर की थी। स्टिकर्स वाली ऑप्शन में देखें एक और ऑप्शन रह गई, ये इमोजीज़ की ऑप्शन। तो यहाँ पर इमोजीज़ भी मौजूद हैं, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में आप यूज़ करते हैं, तो आप इमोजी यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इमोजी को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने फिर ये देखें तमाम की तमाम वही ऑप्शंस आ जाएंगी, सेम बिल्कुल ऑप्शंस हैं। आप इनको अपनी इमोजी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है शेप्स की ऑप्शन। तो आप शेप्स की ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए मज़ीद शेप्स भी दी हुई हैं। आप कोई भी एक शेप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ से आप इसका कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रोक लगा सकते हैं, ये सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। इसको ओके करें तो यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पर आपको सब तमाम के तमाम स्ट्रोक्स है, शेडोज़ है, इनर शेडो और कलर्स की ऑप्शन। कलर में वही दो ऑप्शन होंगी, ग्रेडियंट, प्लेन कलर, कॉपी, क्रॉप, फ्रंट टू बैक। तमाम की तमाम ऑप्शन सेम वही हैं जो हमने टेक्स्ट की ऑप्शन में अप्लाई की थी, जो जिनके बारे में मैं आपको तफसील से पहले बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बीजियर टूल की और एरो टूल की। बीजियर टूल की मदद से भी आप कोई ना न्यू फंक्शन जो है वो न्यू क्रिएशन आप ख़ुद से कर सकते हैं कर्व की सूरत में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बीजियर टूल को हम मज़ीद जो है वो सिर्फ मैं आपको यहाँ पर इसका एक डेमो दे रहा हूँ। ये एक बहुत ही कमाल का फंक्शन है, बहुत ही कमाल का फ़ीचर है। इसके बारे में हम डिटेल में एक लेक्चर के अंदर मज़ीद इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद फिर एरो की ऑप्शन है। एरो की ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास एरो आ जाएगा। एरो का आप दोनों नोड जो हैं इसका वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखें वो चेंज हो रहा है नोड। इसी तरीके से इस वाले ऑप्शन से आप दूसरी साइड का नोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो भी एरो की साइड रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। बिगिनर साइज़ है और एक इसकी एंडिंग साइड है। यहाँ पर आप इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। उसको आप यहाँ पर इसका स्टॉक जो है ये देखें, उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं स्टॉक का। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस आप एरो वाली ऑप्शन से आप सेलेक्ट करके अगर कहीं पर आप एरो शेप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें एडिट के ऑप्शन पे एरो लिखा हुआ आ रहा है। ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगी जब आपने एरो को सिलेक्ट किया हुआ होगा। तो देखें एरो, अगर मैंने शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे शेप्स का आइकन आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर इमोजी सेलेक्ट करता हूँ तो देखें इमोजी का ऑप्शन आएगा। इसी तरह मैं जो भी आप ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये तमाम फीचर्स जो नीचे हमने टेक्स्ट के रेलेवेंट सीखे थे अप्लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ऊपर आपके सामने वही ऑप्शन आएगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ये तमाम फंक्शंस या फीचर अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम चाहे टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, चाहे हम एरो यूज़ कर रहे हो, या कोई इमोजी यूज़ कर रहे हो, या बीजियर टूल की मदद से कोई हमने ड्राइंग बनाई हो, या ड्रॉ टूल की मदद से बनाई हो, तो जितने भी फंक्शंस हमने जितने भी फीचर्स हमने यूज़ किए हुए हो उन तमाम फीचर्स के साथ ये वाले जो फीचर्स हैं ये सब के साथ सेम है। आप सब के ऊपर ये अलहदा इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तमाम फीचर्स जो है मैंने आपको बताए हैं, आप अपने पिक्सेल लैब के अंदर डिज़ाइन के तौर पर ऐड करें और उनको जो है वो इनकी प्रैक्टिस करें। मैं अभी आपको सिर्फ इन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तो मज़ीद इनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इनकी मैं आपको एक्सरसाइजेज़ जो है वो भी बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। पहले भी कुछ एक्सरसाइजेज़ मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं। लोगो जैसे हमने डिज़ाइन किया, हमने थंबनेल डिज़ाइन किए, चैनल बैनर को हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। तो मज़ीद मैं इन फंक्शंस को आगे आपके सामने एवेलुएट करूँगा। इनको हम प्रैक्टिकली तौर पर भी देखेंगे इनकी एक्सरसाइज को। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिनमें हमने मज़ीद जो हमारे फीचर्स थे पिक्सेल लैब के टेक्स्ट के अलावा इमेजेस या एरोस या ये शेप्स, इमोजीज़
डिफरेंट तरह के फ़ीचर जो हमने सीखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिए। और तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।